हाय एवरीवन, क्लासमेट्स में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था कि पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ा था। मौसम आपसे अर्थ पढ़ रहे थे, यानी कितनी गति होती है, घूर्णन होती है, परिक्रमण होती है, रोटेशन एवोल्यूशन होती है, उस सब के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में पढ़ना है हमें मानचित्र यानी मैपिंग के बारे में। मैपिंग में हम सिर्फ छोटा सा हिस्सा लेंगे। मैपिंग किसे कहते हैं, मैपिंग कैसे समझा जाता है, मैपिंग क्या क्या चीज़ होती है, इसके बारे में सीधा आज हम जान लेंगे। विस्तार से हम मैपिंग पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, इंडिया का मैप पढ़ेंगे, उसमें हम जान जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ कितने प्रकार का मैप होता है, उस पर मैप को कैसे पहचाना जा सकता है, कौन मैप कौन सा है, कौन राजनीतिक है, कौन प्राकृतिक है, कौन थीमेटिक है, कौन रेखा चित्र है, इसके बारे में थोड़ा सा सिर्फ आप चर्चा कर लेंगे। आज छोटी सी लेक्चर होने वाली है, बहुत कम समय की लेक्चर होने वाली है। चलिए हम डायरेक्ट लेक्चर पर चलते हैं। क्या है मानचित्र, मैपिंग? अगर आपके दिमाग में सिर्फ मैप आता होगा, मैपिंग, तो क्या आता है? भारत का नक्शा, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, भारत का नक्शा आता होगा। भारत नक्शा या किसी देश का नक्शा, या कोई राज्य का मैप आता होगा, या अपने गांव का मैप आता होगा ध्यान में, या किसी कंट्री का या किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप आता होगा। तो मैप का मतलब होता है कि अगर जैसे ग्लोब भी तो एक है, लेकिन ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा रूप है ग्लोब, जिसमें हम एक छोटा सा एरिया को नहीं दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देश को दिखा सकते हैं, तो आप दिखा सकते हैं ग्लोब पे, लेकिन देश के अंदर कौन सा स्टेट है और उस स्टेट में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से गांव कहाँ पे, वो हम मैप उसको हम ग्लोब पर नहीं दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है मैप की, क्योंकि मैप में डिटेल चीज़ होती है। मैप हो सकती है किसी विशेष राज्य की, किसी विशेष गाँव की, किसी विशेष डिस्ट्रिक्ट की, किसी विशेष देश की हो सकती है। तो आज मैपिंग उसी के बारे में हमको पढ़ना है, कितने प्रकार का होता है। चलिए पहले ये तो मैपिंग समझ लिए। तो मैपिंग किसे कहते हैं? तो ये एक रेखा चित्र होता है, किसी जगह का लोकेशन पता करने के लिए होता है। और मैप का यूज कहाँ किया जाता है? तो किसी जगह को दिखलाने के लिए, किसी राज्य को दिखलाने के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट को दिखाने के लिए, किसी गांव को दिखलाने के लिए, किसी देश को दिखलाने के लिए मैप का यूज किया जाता है। और जो मैप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पिक्चर बना रहे हैं, तो आप आर्टिस्ट हो गए, ठीक है, कलाकार आप हो गए। तो उसी तरह जो मैप बनाते हैं उनका भी तो कुछ नाम होता होगा ना, क्योंकि आम बात में आप बना नहीं सकते मैप, क्योंकि एक पैमाना पे बनाया जाता है। हाँ, कितने डिग्री पर, कितने सेंटीमीटर, कितने पर रखा जाएगा, तो हमारा सही लोकेशन पता चलेगा, सही दिशा पता चलेगा, सही डिस्टेंस पता चलेगा। तो जो बनाते हैं मैप उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। कार्टोग्राफर उसको कहा जाता है। जो मैप बनाते हैं उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, आगे अब है मैप, मानचित्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैप। कितने प्रकार का मैप होता है? तो हम जनरली 3 प्रकार को ही पढ़ते हैं। जैसे हो गया कौन सा मैप? भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप। दूसरा हो गया राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। तीसरा होगा थीमेटिक मानचित्र। अब एक से हम तीनों को जान लेते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मानचित्र किसे कहते हैं, फिजिकल मैप किसे कहते हैं? तो फिजिकल मैप का मतलब हुआ शारीरिक रूप। और फिजिकल मैप अगर अभी जैसे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, अगर आपको फिजिकल मैप कभी भी आपको बताया जाए, तो आप समझ लीजिए फिजिकल रूप, जैसे आपको कहें कि आप फिजिकल रूप से यहाँ पे हो, माइंडली रूप से कहाँ पे हो, यानी आप शरीर तो यहाँ पे है, लेकिन माइंड कहाँ पे है? तो आपका शरीर तो यहाँ पे है फिजिकल रूप, तो वही इसे है फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र। कोई एक शारीरिक रूप में, जैसे इसमें भौतिक मानचित्र कहा जाता है तो प्राकृतिक रूप में ही लिया जाता है,
जैसे पठार हो गए, ज्वालामुखी पठार हो गए, पहाड़ हो गए। तो ये सब जैसे जितने प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ में पठार, ज्वालामुखी, पहाड़, माउंटेन, ये सब हो गया भौतिक मानचित्र में। और इसी जैसे ज़मीन, ऊर्ध्वाधर ज़मीन, जैसे ऐसे ऐसी जमीन पहाड़ होती है ना, ऐसे फिर ऐसे, तो उसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। और उसी के कारण इसको ऊंचा वच भी कहते हैं। हिंदी में कहा जाए तो ऊंचा वच भी कहते हैं, भौतिक मानचित्र को ऊंचा वच मानचित्र भी कहा जाता है। चलिए, ये तो भौतिक पढ़ लिए। अब है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं? तो मान लीजिए किसी स्टेट का या किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी राज्य का, मान लीजिए आप कोई, मान लीजिए मध्य प्रदेश में आप हैं, मध्य प्रदेश के एक मैप होंगे, ठीक है। उस मैप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होगा, तो सिर्फ उसमें डिस्ट्रिक्ट दिखाई दिया होगा। कहाँ पे बस स्टैंड है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे थिएटर है, ये इसमें आपको नहीं बताया होगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बताया होगा कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट इस लोकेशन पे है। तो उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे भारत का नक्शा है, तो भारत का नक्शा आपको मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट उसमें नहीं दिखलाएगा, उसको सिर्फ भारत के नक्शा में मध्य प्रदेश दिखलाएगा और मध्य प्रदेश का राजधानी दिखलाएगा। तो वो सिर्फ राजनीतिक मैप में सिर्फ राज्य राजधानी ही होती है। राजनीतिक मैप में सिर्फ राज्य राजधानी होती है। अब है थीमेटिक मानचित्र। हाँ, एक बात और, राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का मैप हुआ, वो भी राजनीतिक मैप है। तो डिस्ट्रिक्ट मैप में आपको दिखलाएगा कि कौन सा गांव किस लोकेशन में है, वो भी राजनीतिक मैप ही आ गया। चलिए, अब है थीमेटिक मानचित्र। तो हमने प्राकृतिक जितने पहाड़, ज्वालामुखी, पठार, इस सब के बारे में तो भौतिक में पढ़ लिए। राज्य राजधानी के बारे में, गांव के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में राजनीतिक में पढ़ लिए। और कुछ और बचता है क्या, जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, ये सब तो बचा ना। मकान का नक्शा हो या कहीं का नक्शा हो, जैसे मेरा बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में हमें उस बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का भी लोकेशन है मेरे पास या सरकार के पास होगा यहाँ खाका, तो वो थीमेटिक मानचित्र में आ गया। रेल मार्ग, जल मार्ग, पूरा फ्लैट का एक खाका, ये सब आ जाएगा थीमेटिक मानचित्र में। जैसे आपको भौतिक मानचित्र का पिक्चर में दिख रहा होगा, भौतिक मानचित्र कैसे होते हैं, राजनीतिक मानचित्र कैसे होते हैं, वो भी पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, वो भी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। अब है आगे एटलस किसे कहते हैं। एटलस यानी कि एटलस का मतलब हुआ, एक एटलस एक कहा जाए तो मैप का एक कलेक्शन है, बुक है। मैप का कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए मध्य प्रदेश का नक्शा, बिहार का चाहिए नक्शा, यूपी का चाहिए, गुजरात का चाहिए, तो एटलस में मिल जाएंगे। हमें चाहिए भारत का नक्शा, अमेरिका का नक्शा मैप चाहिए, उसके बाद जापान का मैप चाहिए, और आपको मिल जाएंगे, आपको एटलस में मिल जाएंगे। तो कहा जाए तो कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। दैट्स बस एटलस। ये आप जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एटलस आपके पास होना ही चाहिए। बिना एटलस का आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ माइंड मैप बना रहे हैं, जिस माइंड मैप से काम नहीं चलने वाली है। चलिए, अब ये मानचित्र के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मानचित्र के कितने घटक हो सकते हैं? घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ मैप कितने हैं? तो मानचित्र के यानी कि मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक। ये क्या क्या होते हैं मानचित्र में यानी मैप में, ये आप अभी जानिए। अभी जैसे दूरी, डिस्टेंस, कभी हम मानचित्र आप देखे होइएगा, जैसे आपको नक्शा में दिख रहा होगा, इस मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे गोला टाइप के लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें दिखाया हुआ है कि मान लीजिए आप कहीं मैप में ये भी देखे होइएगा कि 1 किलोमीटर बराबर या एक मीटर बराबर
इतना सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम 5 किलोमीटर चले तो उसको 5 किलोमीटर को हम 1 मीटर यहाँ पे दिखा रहे हैं मैप में, माना कि 1 मीटर बराबर 5 किलोमीटर ये हम दिखला रहे हैं। तो ये मैप का पैमाना हो गया, ठीक है। तो ये हम दूरी के दिखलाया ना। तो मैप का पैमाना 2 तरह का होता है, एक छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना। यानी कि हम बड़े क्षेत्र को छोटे के रूप में, जैसे मान लीजिए हम 10 किलोमीटर चले उसको हम मैप में दिखला रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, इतना हम मान लिए मैप। तो ये बड़े पैमाने को छोटे में दिखलाना, यानी बड़े पैमाना हो गया, छोटे पैमाना हो गया। एक छोटे पैमाने को बड़े पैमाने पर दिखाना, जैसे मान लीजिए छोटा कोई है उसको हम बड़ा दिखाना है तो उसको हम वो भी कर सकते हैं। तो वो भी एक दूरी में आ गया। मैप में दूरी माप कर लिखा जाता है, जो एक विशेषज्ञ करते हैं, जिसको कार्टोग्राफर करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब है दिशा। जैसे सभी मैप में दिशा होती है, लेकिन उत्तर की दिशा में एक तीर की निशान होती है, उसको उत्तर दिशा में कहते हैं। तो अगर हम मैप को देखना है तो दिशा का भी ज्ञान हमें होना चाहिए कि उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, यानी नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, उसके बाद हम ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। तो दिशा का पता होना जरूरी है। तो इसलिए कहा जाता है दूरी यानी डिस्टेंस, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब आती है प्रतीक। यानी मान लीजिए हम डिस्ट्रिक्ट दिखलाना है, डिस्ट्रिक्ट में मेरा पोखर कहाँ है, तालाब कहाँ है, पॉन्ड्स कहाँ है, उसके बाद रिवर कहाँ पे है, उसके बाद मंदिर टेम्पल कहाँ पे है, चर्च कहाँ पे है, उसके बाद गुरुद्वारा कहाँ पे है। तो हम वहाँ पे गुरुद्वारा ये तो नहीं लिख सकते, गुरुद्वारा तो नहीं लिख सकते ना, वहाँ पे हम गुरुद्वारा नहीं लिख सकते, मंदिर नहीं लिख सकते। उसके लिए हम सिंबल का उपयोग करते हैं, प्रतीक का उपयोग करते हैं। जैसे मंदिर हमें दिखलाना है तो मंदिर का एक साइन पाड़ दिए, मंदिर दिखलाना है तो मंदिर का एक साइन पाड़ दिए, मंदिर हो गया। जैसे रिवर का दिखलाना है तो एक ऐसे कर दिया, अब ब्लू से इसको कलर कर दिए, नदी हो गया। तो और सड़क को दिखलाना, सड़क दिखला दिए। रेल दिखलाना है, रेल मार्ग तो ऐसे कर दिए। तो ये सिंबल हो गया। तो मानचित्र में इसका सिंबल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिसे जानने के लिए उससे और जिससे पढ़ने में बहुत सहूलियत मिल जाती है। अब लास्ट आती है कि दिक् सूचक किसे कहते हैं, खाका किसे कहते हैं और रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो दिक् सूचक किसे कहते हैं, पर ये पढ़ लेते हैं। दिक् सूचक किसे कहते हैं, दिक् सूचक किसे कहते हैं। दिक् सूचक एक यंत्र है, गोला जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। दिक् सूचक एक यंत्र है जिसका उपयोग मैप पर या कहीं पर दिशा जानने के लिए, डायरेक्शन जानने के लिए यूज किया जाता है। उसमें एक चुंबकत्व जैसे कि होती है, उसमें चुंबकत्व एक सुई होती है, जो चुंबकत्व सुई होती है वो हमेशा उत्तर दिशा को दिखलाती है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखलाती है, जो चुंबकत्व सुई होती है। तो यह एक यंत्र होता है दिक् सूचक, जिसका उपयोग डायरेक्शन जानने में किया जाता है। और इसका उपयोग, दिक् सूचक का उपयोग बड़े बड़े, पहले नाविक करते थे, अभी नाविक करते हैं, कार्टोग्राफर करते हैं तभी। अब खाका किसे कहते हैं और रेखा चित्र किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। चलिए ठीक है, खाका किसे कहते हैं। कहता है बड़े छोटे क्षेत्र को बड़े में दिखलाना खाका कहा जाता है। जैसे आर्किटेक्चर है वो खाका का यूज करता है, तो छोटे चीज़ को बड़े में दिखलाना खाका कहलाता है। ठीक है, चलिए। और रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र स्मृति में जितना चीज़ आती है सारा रेखा चित्र है। जैसे हम अब यहाँ पे बैठे हैं और फ़ोन पे मेरा दोस्त है कि बोल रहा है, अरे सुनो हम तुम्हारे घर पे आए हैं लेकिन तुम्हारे घर का पता नहीं चल रहा है, बताओ हमें। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे पास पेन कॉपी है। बोला हाँ ठीक है। तो बोले ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पारो, वहाँ पे रुको, फिर से लेफ्ट घूमो, फिर से वहाँ पर रुको, फिर राइट घूमो, वहाँ पर रुक जाओ, उसके बाद लेफ्ट साइड से करो तो मेरा घर आ जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन बताया फ़ोन पे उसको रेखा चित्र कहते हैं। जो माइंड में आया वो उसको बता देना, उसको रख लेना कॉपी पे, उसको रेखा चित्र कहते हैं, उसको रेखा चित्र कहते हैं। तो हम ये आज के क्लास में हम क्या जाने,
मैप के बारे में जाने, थोड़ा सा जानकारी बस जाने। और ये तो क्लास 6 की है। और हम जब लेवल आगे बढ़ेंगे 7, 8, 9, 10, 12 तक पढ़ेंगे तो उसमें मैपिंग पूरा पढ़ेंगे। हम मैपिंग का पूरा एक सेक्शन ही पूरा पढ़ने वाले हैं। इसमें ऑलमोस्ट 23 या 24 क्लास लगेंगे। मैपिंग का पूरा क्लास 2-2 घंटे क्लास होंगे, वो हम आपको करवाएंगे। तो उसमें 2-2 घंटे क्लास 23 या 24 क्लास होने वाले हैं। तो उसमें आपको हम सारी डिटेल बताएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही पे रखते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग माई सेशन।